हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ मोहन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 को मोहन लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल है 16,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,60,000। 48,000 equity shares of ₹5 each, 2,40,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में दिया हुआ मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल है, ये लॉस है 72,000, ऐड जनरल रिजर्व 800 और ऑटर कॉलम में 71,200। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो वो बोरिंग्स किस टाइप का है, तो 6% डिवेंचर्स है 96,000। ट्रेड पेबल्स है 1,60,000। एसेट साइड में है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 1,92,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल 1,12,000। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट के नीचे अपॉन रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इट वाज फाउंड दैट गुडविल वाज वर्थलेस एंड द अदर एसेट्स वेयर ओवर वैल्यूड टू द फॉलोइंग एक्सटेंट। यहाँ पर जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन हो रहा है तो यह पाया गया कि गुडविल जो है वर्थलेस है, उसका वैल्यू 0 हो चुका है और अदर एसेट्स भी ओवर वैल्यूड है। कितना? लैंड एंड बिल्डिंग बाई ₹32,000, लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 से ओवर वैल्यूड है, मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को 32,000 रिटर्न ऑफ कर देना है। एंड प्लांट एंड मशीनरी बाई ₹44,000, प्लांट एंड मशीनरी 44,000 से ओवर वैल्यूड हो गया, मीन्स प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू को भी 44,000 रिटर्न ऑफ कर देना है। ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी एक्सटेंट ऑफ ₹4,000 वाज नेसेसरी। डेटर के अगेंस्ट में 4,000 प्रोविज़न क्रिएट करना है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ये सारा रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम का कोर्ट से अप्रूवल मिला है। ए में द क्रेडिटर्स टू एक्सेप्ट 6% डिवेंचर्स to the extent of 50% of their claims, the remain balance to be paid in 6 months after the date। यहाँ पर जो 50% क्रेडिटर्स है वो लोग 6% डिवेंचर्स एक्सेप्ट कर रहा है और जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है, जो बैलेंस अमाउंट क्रेडिटर्स, उन लोगों को 6 मंथ के बाद पे करना है। द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू घट करके ₹5 हो गया है। द इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹1 ईच, इक्विटी शेयर का वैल्यू घट करके ₹1 हो गया है। द एसेट्स टू बी ब्राउट टू द रिवैल्यूड फिगर एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ द पीएल अकाउंट टू बी वाइप्ड आउट। यहाँ पर एसेट्स को रिवैल्यूड फिगर पे लाना है और जो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है उसको ख़त्म कर देना है, उसको हटा देना है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ एवब स्कीम। जो एवब स्कीम है इसके बेसिस पे एंट्रीज पास करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर गुडविल जो है वर्थलेस हो गया है और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी उसको रिटर्न ऑफ करना है। तो व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो यहाँ एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेटर के अगेंस्ट में प्रोविज़न भी क्रिएट करना है, तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। अमाउंट कितना है गुडविल का? 1,12,000। लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 रिटर्न ऑफ करना है। प्लांट एंड मशीनरी 44,000। डेटर के अगेंस्ट में 15,000, डेटर के अगेंस्ट में 4,000 प्रोविज़न क्रिएट करना है।
ये आता है 1,92,000। अब जो टोटल क्रेडिटर्स है उसके 50% के इक्वल जो क्रेडिटर्स हैं उन लोगों ने 6% डिवेंचर्स एक्सेप्ट कर लिया है। तो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स है 1,60,000, तो उसका 50% के इक्वल मीन्स 80,000 का जो क्रेडिटर्स है वो लोग 6% डिवेंचर्स कंपनी उसके लायबिलिटीज़ के बदले में इशू कर दिए। टोटल क्रेडिटर्स है 1,60,000, तो उसका 50% के इक्वल मीन्स 80,000 के इक्वल जो क्रेडिटर्स है उन लोगों के लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए कंपनी 6% डिवेंचर्स इशू की है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस्ड होकर के ₹5 हो गया है। तो पहले वैल्यू 13, अब हो गया 5, रिड्यूस्ड कितना हुआ 5। एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 each अकाउंट डेबिट to 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5 each। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर्स है ₹10 each, 1,60,000। अब वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया 5, तो 16,000 शेयर्स इंटू 5 80,000। कितना रिड्यूस्ड हुआ 5, तो रिकंस्ट्रक्शन में कितना ट्रांसफ़र होगा ₹5 पर शेयर, तो 16,000 शेयर्स इंटू 5 80,000 80,000। फोर्थ इक्विटी शेयर्स का वैल्यू घट करके ₹1 हो गया है। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 each अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 each। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट है, इसमें कितना अमाउंट आएगा 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5, 2,40,000। अब इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो गया ₹1, तो 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 48,000। पहले वैल्यू था 5, अब हो गया 1, रिड्यूस्ड कितना हुआ 4। तो रिकंस्ट्रक्शन में कितना ट्रांसफ़र होगा 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 each, 1,92,000। अब क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट उसको भी रिटर्न ऑफ करना है। व्हेन फिसिटियस एसेट्स रिटर्न ऑफ एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिसिटियस एसेट्स, यहाँ एंट्री होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट अमाउंट 72,000 72,000। जब भी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और यदि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कोई प्रॉफिट का पार्ट है तो उसको भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको भी रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसको भी रिटर्न ऑफ करेंगे। तो एंट्री व्हेन जनरल रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, तो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट अमाउंट 800 800 रुपया।
अब हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट का प्रोफार्मा रेडी है, हम लोग पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 1,12,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 32,000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 44,000, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट 4,000। थर्ड एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 each अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹5 टू रिकन्स्ट्रक्शन। तो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएटेड बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ₹80,000। फोर्थ एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 each अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 टू रिकन्स्ट्रक्शन। तो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएटेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1,92,000। फिफ्थ एंट्री रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू ए स्टेटमेंट ऑफ PL अमाउंट 72,000। सिक्स्थ एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकन्स्ट्रक्शन बाय जनरल रिजर्व 800। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है, ये आ रहा है 2,72,800, 2,72,800 यार यहाँ से यहाँ तक ऐड करके 2,64,000। तो डिफरेंस आ रहा है 8,800। ये कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या आएगा? रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हुआ है, मीन्स एंट्री में रिकन्स्ट्रक्शन को डेबिट किए होंगे तो क्रेडिट किसको किए होंगे? कैपिटल रिजर्व को। एंट्री रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,800। अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। हम लोग का बैलेंस शीट का प्रोफार्मा रेडी है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में 16,000, 6% प्रीफरेंस शेयर्स, एट द रेट ऑफ ₹5 each, क्योंकि न्यू वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ₹5 है। 80,000 80,000, 48,000 इक्विटी शेयर्स, 48,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 each, 48,000 48,000। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ PL रिटर्न ऑफ हो गया, जनरल रिजर्व रिकन्स्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर दिए, रिटर्न ऑफ हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व है 8,800 8,800। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इसमें 6% डिवेंचर्स है, तो 6% डिवेंचर्स पहले से कितना है? 6% डिवेंचर्स पहले से है 96,000,
और 50% ऑफ ट्रेड पेबल्स के इक्वल 6% फ्रेश डिवेंचर इशू हुआ, तो 96,000 प्लस 50% ऑफ 1,60,000, 96,000 प्लस 80,000, ये आता है 1,76,000। ट्रेड पेबल्स करेंट लायबिलिटीज़ में 1,60,000 था, 80,000 के इक्वल डिवेंचर्स इशू हो गया, तो बैलेंस 80,000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग था कितना, 1,92,000, इसका वैल्यू 32,000 रिड्यूस्ड हो गया, तो अब इसका वैल्यू कितना है, 1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 1,80,000, इसका वैल्यू 44,000 रिड्यूस्ड हो गया, इसका वैल्यू 44,000 रुपया घट गया है, लेस करेंगे, ये आता है 1,36,000। इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, नहीं आएगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है 32,000, नो चेंज। ट्रेड रिसीवेबल्स इसमें डेटर्स 48,000, लेस provision for bad debts 4,000, 44,000, bills receivable bills receivable 16,000, cash and cash equivalent 4,800। इसको ऐड करके आता है 3,92,800। लायबिलिटी साइड में भी आता है, 3,92,800। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।